बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे आसिफ जरदारी आज एक नई दरख्वास्त लेकर एहतसाब अदालत पहुँच गए हैं। आज जब सुबह अदालत जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब की अदालत का टाइम हुआ और अदालत लगी और 8 बजे जब जज साहब अदालत में तशरीफ़ लाए, अपने चैम्बर से कमरे अदालत में केसेस की समाअत के लिए तशरीफ़ लाए, तो आगे उनको फ़ारूक एच नायक साहब नज़र आए। फ़ारूक एच नायक साहब को देखते ही आज़म ख़ान साहब ने इस्तफ़सार किया कि नायक साहब खैरियत है, आज सुबह सवेरे आप तशरीफ़ ले आए हैं, आपके केसेस तो कल नहीं लगे थे। जिसका जवाब दिया फ़ारूक एच नायक साहब ने कि जनाब आपकी खिदमत में एक नई दरख्वास्त लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि वो नई दरख्वास्त हमारी पहले सुनी जाए और उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में जाना है और अपने बाकी केसेस को देखना है। तो अदालत ने रीडर जो थे अदालत से उनसे पूछा कि बाकी कोई अर्जेंट केस आज लगा हुआ है या कोई बेल वगैरह लगी हुई है, जिसका जवाब दिया गया कि आज कोई अर्जेंट केस नहीं लगा। तो अदालत ने कहा कि नायक साहब को पेश करवाएं। नायक साहब पेश होते हैं। नायक साहब ने दरख्वास्त सामने रखी जज साहब के। जज साहब काफ़ी देर दरख्वास्त को पढ़ते रहे। काफ़ी लंबी 5-6 सफ़ात पर मुश्तमिल एक दरख्वास्त थी और ये एक दरख्वास्त नहीं थी, 2 दरख्वास्त थी। 2 अलग अलग केसेस में अलग अलग 2 दरख्वास्तें थी और एक ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस के अंदर दरख्वास्त थी और दूसरी मेगा मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन केस के अंदर दरख्वास्त थी। और ये दोनों वो केसेस हैं जिनके अंदर एक 4 अगस्त को फ़र्द जुर्म आयद होना है और 7 अगस्त को दूसरे जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन केस है उसके अंदर फ़र्द जुर्म आयद होना है। तो इन दोनों में नई दरख्वास्तें आ गई और इसके अंदर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को चैलेंज किया गया है और अदालत से ये कहा गया है कि ये जो फ़र्द जुर्म लगाने के लिए अदालत ने जो कुछ नज़र आ रहा है और जिस तरीके से अदालत अब वीडियो लिंक के ज़रिए ऑर्डर कर चुकी है कि फ़र्द जुर्म आयद होगा, ये सारे के सारे प्रोसीजर को बड़ा सस्पिशियस बना रहा है, मशकूक बना रहा है और अदालत जितनी विजिलेंट नज़र आ रही है वो भी बड़ा मशकूक है। और जिस तरीके से नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब अदालत में मामलात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बड़ा मशकूक है। और जिसके ऊपर एतराज़ करते हुए कहा गया कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को रोका जाए और जो रेफरेंस की कार्रवाई है इसको मुअत्तल किया जाए और रेफरेंस को ख़त्म किया जाए। इनके ख़िलाफ़ मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं बनता। जब ये दरख्वास्त पढ़ी जो जज थे आज़म ख़ान साहब, तो उन्होंने कहा कि फ़ारूक एच नायक साहब आप किसी तरीके की दरख्वास्त, इसी तरह की एक दरख्वास्त पार्क लेन रेफरेंस के अंदर भी पेंडिंग है, जिसका जवाब दिया गया कि हाँ जी उसमें पेंडिंग है और उसमें दोनों साइडों से बहस हो चुकी है। अब जवाब उल जवाब जो रीजॉइंडर है वो जमा करवाना है फ़ारूक एच नायक ने, जिसमें 7 अगस्त की तारीख़ मुकर्रर है। तो अदालत ने इस्तफ़सार किया कि आपने अगर कोई दरख्वास्त देनी थी तो आप उसी दिन दरख्वास्त दे देते जिस दिन आपने पार्क लेन रेफरेंस में दी थी। पहले आपने एक रेफरेंस में दरख्वास्त दी, अब आप नए रेफरेंस में दरख्वास्त लेकर आ गए हैं, तो आप चाहते क्या हैं? जिसका जवाब दिया गया जनाब हमारा हक़ है, जब हमें कानून मना नहीं करता, जब हमें आइन मना नहीं करता, जब हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारे ऊपर ये पाबंदी नहीं लगाता और ये अदालत का काम नहीं है, ये हमने सोचना है और हमने देखना है कि कब कौन सी दरख्वास्त किस मरहले पर दाखिल करनी है और कब कौन सी दरख्वास्त लेकर आनी है, ये अदालत ने नहीं देखना। ये हमारी सवाबदीद है और जो हम बेहतर समझते हैं अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम तब वो दरख्वास्त दे सकते हैं और कानून हमें इस बात की इजाज़त देता है। फ़ारूक एच नायक साहब की इस बात के ऊपर जो जज थे मोहम्मद आज़म ख़ान साहब, वो उन्होंने बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि फ़ारूक एच नायक साहब आप अदालतों के साथ बेसिकली मजाक कर रहे हैं और आप अदालती निज़ाम के साथ मजाक कर रहे हैं और आप खौफज़दा हैं। आप फ़र्द जुर्म आयद नहीं करवाना चाहते और क्योंकि आप फ़र्द जुर्म आयद नहीं करवाना चाहते इसलिए आप ये चाहते हैं कि इस तरीके की दरख्वास्तें देकर आप अपनी जान बचवा लें। तो जवाब दिया जज आज़म ख़ान ने कि फ़ारूक एच नायक साहब आप कितनी इस तरीके की दरख्वास्तें देकर रिलीफ़ ले सकते हैं, आप कब तक ये दरख्वास्तें देते रहेंगे? जिसका जवाब दिया फ़ारूक एच नायक साहब ने कि जनाब हम ज़्यादा दरख्वास्तें देने वाले लोग नहीं हैं, जो हमारा कानूनी हक़ है वो हम हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने ये दरख्वास्त फ़ाइल की है और अदालत ने इसको डिसाइड करना है मेरिट के ऊपर। अगर हमारी ये दरख्वास्त मंजूर होती है तो रेफरेंस वैसे ख़त्म हो जाएगा, ये दरख्वास्त मंजूर नहीं होगी तो उसके बाद अदालत जो भी इस कार्रवाई को मज़ीद आगे लेकर जाना चाहेगी, हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है और हम इन सारे मामलात को अदालत के सुपुर्द करते हैं। लेकिन हमें दरख्वास्त से मना ना किया जाए, हमें दरख्वास्त का हक़ हमसे ना छीना जाए और ये जो हम दरख्वास्त दे रहे हैं इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना चाहिए।
जिसके जवाब में जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब ने कहा कि आप ये जो दरख्वास्तें दे रहे हैं, ये सारी की सारी जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही और मैं ये नहीं जान पा रहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको इससे क्या मिल जाना है। और कभी भी फ़र्द जुर्म की कार्रवाई इस यहाँ पर चैलेंज नहीं होती, कभी भी रेफरेंस यहाँ पर चैलेंज नहीं होता। अगर आप लोगों को कोई तकलीफ़ है, अगर आपको अदालत के एटीट्यूड से तकलीफ़ है, अगर आपको रेफरेंस से कोई प्रॉब्लम है, आप रेफरेंस को खारिज करवाना चाहते हैं, वो आप भी जानते हैं उसका कानूनी जो हक़ है या कानूनी जो उसका रास्ता है वो हाई कोर्ट्स हैं। आप हाई कोर्ट्स में जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं। यहाँ पर आप जब कार्रवाई रुकवाने आते हैं तो उसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आप डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहाँ हम आपकी बात सुनते हैं वहीं पे हमने प्रोसिक्यूशन की बात भी सुनना होती है। प्रोसिक्यूशन केसेस तैयार करती है, प्रोसिक्यूशन रेफरेंसेस तैयार करती है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेकर आती है, और हर तारीख पर जब आपकी तरफ से कोई ना कोई नई चीज़ आ जाती है तो फिर प्रोसिक्यूशन का और आपका आपस में जो मामलात हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं और फिर माहौल गर्म हो जाता है। अदालत का कमरा अदालत में फिर दोनों पार्टियों का आपस में गुस्सा नज़र आता है और आपस में एक दूसरे के वो गले पड़ते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ों से मैं तंग आ चुका हूँ। और मैं एक बात आपको बता दूं, आसिफ जरदारी के वकला को अदालत ने कहा कि आप दरख्वास्त दे दें, मैं इसके ऊपर जवाब मांग लेता हूं और इसके ऊपर भी जवाब आ जाएगा, इसके ऊपर भी बहस हो जाएगी, इसका भी फ़ैसला आ जाएगा और अल्टीमेटली केस अपने फ़ैसले की तरफ जाएगा। इसके अलावा कोई और हल नहीं है। फ़ारूक अचनायक साहब ने कहा कि जनाब जो भी हो, लेकिन जो हमारा हक़ है वो हमें इस्तेमाल किया देना चाहिए, और अगर ये इस्तेमाल नहीं किया जाएगा या में रोका जाएगा तो फिर हम इसके बारे में आला अदलिया से शिकायत कर सकते हैं। हम आला अदलिया के पास जाकर इस मामले को चैलेंज कर सकते हैं। तो इतने में जो प्रोसिक्यूटर थे नैब के, जो रेगुलरली अदालतों में मौजूद होते हैं, नैब की अदालतों में जो केसेस को प्रोसीड करते हैं, वो भी अदालत में पहुंच गए और जब उन्होंने वो सारी कार्रवाई सुनी तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा ऑनरेबल अदालत से कि ये सारे का सारा मामला इसलिए नज़र आ रहा है कि जनाब की अदालत में इनके लिए मसाइल पैदा हो गए हैं और जनाब की अदालत में इनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए, क्योंकि कल 29 जुलाई को अदालत ने हुक्म जारी किया था दोबारा से कि ठट्ठा वाटर सप्लाई में भी फ़र्द जुर्म आयद होगा और जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन केस है उसके अंदर भी फ़र्द जुर्म आयद होगा। तो ये सिर्फ अदालत के साथ अदालत के प्रोसेस को जो अब्यूज़ कर रहे हैं, अदालत के प्रोसेस को ये मिस यूज़ कर रहे हैं और इनकी दरख्वास्त प्रीलिमिनरी खारिज की जाए और इनको ये हक़ ना दिया जाए कि ये मज़ीद दरख्वास्तें दें या इस मामले को यहाँ पर डिले का सबब बने। तो अदालत ने कहा कि ठीक है, हम इसके ऊपर नोटिस जारी कर देते हैं, नैब अपना रिटन जवाब दे दे। और साथ फ़ारूक अचनायक को ये कहा कि हम इसमें जो तारीख़ पहले फ़िक्स है इस केस के अंदर, उस तारीख़ के लिए इस दरख्वास्त के अंदर नोटिस जारी कर रहे हैं और अगर आप बहस कर देंगे ठीक है, आप बहस नहीं करेंगे तो हम मेरिट के ऊपर दरख्वास्तों को डिसाइड कर देंगे, आपको एक और मौका नहीं मिलेगा और अदालत मज़ीद आप लोगों को रिलीफ़ नहीं देगी और मज़ीद इन चीज़ों को नहीं देखेगी। और अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं एहतसाब ब्यूरो को, नैब को। ठट्ठा रेफरेंस में 4 अगस्त को रेफरेंस की समाअत है और जो दूसरा मेन रेफरेंस है मेगा मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन केस का, उसकी 7 अगस्त है। तो 4 अगस्त और 7 अगस्त के नोटिस जारी कर दिए हैं नैब को। अब ये सारी कार्रवाई आपको नज़र आ रही है। मैं एक बात आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि आप देखें कि ये लोग किस तरीके से कानून के साथ खेलते हैं और ये खौफज़दा कितने हैं। अगर ये खौफज़दा ना होते तो इस तरीके की दरख्वास्तें ना देते। और आप हमारे एहतसाब की इतनी कामयाबी देख लें कि ऐसे बड़े बड़े फ़िरौन और बड़े बड़े डाकू और बड़े बड़े चोर अब डर चुके हैं, खौफज़दा हैं और वो खौफ की वजह से मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें और मुख्तलिफ़ हीले बहाने कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ हीले बहानों से वो बचना चाहते हैं। हालांकि उनको पता है कि वो कितने हीले बहाने कर लेंगे, अल्टीमेटली उन्होंने एहतसाब की तलवार के नीचे आना है। दूसरी तरफ नैब ने बड़ा ऐसा इक़दाम किया है। अक्सर दोस्त मुझसे सवाल करते थे कि जिन बैंकों से जो जाली बैंक अकाउंट्स केसेस हैं इनके ख़िलाफ़, जिन बैंकों से ये कर्ज़े लेते थे या फेक प्रॉपर्टीज़ गिरवी पर रखवाते थे या फेक प्रॉपर्टीज़ शो करके कर्ज़े लेते थे या ट्रांजैक्शंस होती थी जाली, तो क्या जो नैब है वो बैंकों से नहीं पूछता, बैंकों के मुलाजमीन को नहीं पकड़ा गया? तो उसके लिए आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि 2 साबका सदूर नेशनल बैंक के वो भी वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। वो बेसिकली इन जाली बैंक अकाउंट्स केसेस में मुलज़िम थे और बाद में एक ने दरख्वास्त दी नैब को और नैब को कहा कि वो अप्रूवर बनना चाहता है, वादा माफ़ गवाह बनना चाहता है।
और जो दूसरा इसमें सदर था उसने भी दरख्वास्त दायर की और उसने कहा कि मैं भी वादा माफ़ गवाह बनना चाहता हूँ और मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं सारे के सारे केस में जो मेन मुलजमान हैं उनका सारा कट्टा छट्टा अदालत में खोलूँ और मैं बताऊँ कि किस तरीके से ये लोग फ्रॉड करते थे, किस तरीके से ये जाली बैंक अकाउंट्स खुलवाते थे, किस तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर होता था, कौन हमें प्रेशराइज़ करता था, किन के प्रेशर में आकर, किन के दबाव में आकर हम ये जाली अकाउंट्स खोलते थे। वहाँ ट्रांजैक्शंस होती थी, अब मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, ब्लैक मनी आती थी, बैरून मुल्क से पैसे आते थे और हम इनसे नहीं पूछते थे या स्टेट बैंक को इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट फाइल नहीं करते थे। तो वो किसकी वजह से नहीं करते थे, कौन सी ताकत थी जो हमें ये सारा कुछ करने से रोकती थी, वो आपके सामने है। जब भी नेशनल बैंक है तो उसको या इमरान खान से पहले तो नवाज़ शरीफ चलाते रहे या पहले आसिफ जरदारी लोग खुद चलाते थे। तो ये सारे के सारे मामलात अब सवालात उठ गए हैं और आसिफ जरदारी को ये नज़र आ गया, जहाँ रिक्शे वाला और फलूदे वाला उसके ख़िलाफ़ अदालतों में पेश हो गए हैं, वहीं पे नेशनल बैंक के दो साबका सदूर भी पहुंच गए हैं उनके ख़िलाफ़ और अब उनको मज़ीद मौका नहीं मिलेगा और उनका अब जो अगला मुस्तकबिल है वो जेल में है। और यही वजह है कि वो खौफज़दा हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं ये समझता हूँ कि इनका इस हद तक खौफ में मुब्तला होना ये बड़ी कामयाबी है। और बाकी ये कानून है, कानून इन्होंने क्योंकि बनाए हुए हैं, ये उसके अंदर वो नहीं करते, अमेंडमेंट्स नहीं करते, ये उसके अंदर गुमराह करते हैं, ये ब्लैकमेल करते हैं। और ये वो कानून है जिसको अमेंड नहीं किया जाता। और ये जो नैब के कानून में अब इन्होंने तरामीम करवानी थी और ये अपने लिए शहबाज शरीफ ग्रुप अपने लिए रिलीफ लेना चाहता था, आसिफ जरदारी ग्रुप अपने लिए रिलीफ लेना चाहता था और इमरान खान ने वो रिलीफ देने से इनकार किया तो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए। तो आप देख लें कि कितने बड़े माफियाज़ के साथ मुकाबला है और इनके से मुकाबला करने के लिए हमने अपना जो मोराल है वो बुलंद रखना है, मोराल हाई रखना है। अगर हम इनके छोटे छोटे इन हटकंडों की वजह से मायूस हो गए तो फिर ये कामयाब हो जाएंगे। हमने मायूस नहीं होना और इस मामले के ऊपर लगे रहना है। कितनी दरख्वास्तें देंगे, दे लेने दें, जितनी दरख्वास्तें देते हैं अल्टीमेटली इंशाअल्लाह इन्होंने जेलों में जाना है और पाकिस्तान से की और पाकिस्तानी अवाम की इनसे जान छूटेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।